हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने ये लेसन रीड किया था। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज फिल करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं। समस्त पद किसे कहते हैं? समास द्वारा बने शब्द को समस्त पद कहा जाता है। द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास के उपभेदों के नाम। तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं, कारक के, वही जो उसके तत्पुरुष के उपभेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संधि व समास में अंतर स्पष्ट करें। पेज नंबर 62 पर इसका आंसर है संधि व समास। संधि क्या होता है? वर्णों का मेल होता है, जबकि समास जो होता है शब्दों का मेल होता है। द्विगु व बहुव्रीहि समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, किसी तीसरे की किसी अन्य की विशेषता बताता है। बहुव्रीहि समास व कर्मधारय समास। बहुव्रीहि समास अभी आपको बताया मैंने। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिसमें कोई भी पद प्रधान न होकर किसी तीसरे की अन्य की विशेषता बताता है। जबकि कर्मधारय समास क्या होता है? इसमें दोनों पदों में उपमान उपमेय का संबंध होता है या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। निम्नलिखित समस्त पदों के विग्रह करके समास का भेद भी लिखिए। आमरण मृत्यु तक अवयवी भाव समास है ये। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय या खर्च। संप्रदान तत्पुरुष। चौमासा, 4 मासों का समूह संख्या है ये, द्विगु समास। चतुरानन, 4 मुख है जिसके। अब किसी तीसरे के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। जलवायु, जल और वायु दोनों ही पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास है। निम्नलिखित के समासिक पद बनाकर समास का प्रकार लिखिए। विधि के अनुसार, यथा विधि, अवयवी भाव समास। लाभ या हानि, लाभ हानि, द्वंद्व समास। 3 है नेत्र जिसके अर्थात शिव या शंकर, त्रिनेत्र, बहुव्रीहि समास। पुरुषों में उत्तम है जो, पुरुषोत्तम, कर्मधारय समास। हिम का आलय, हिमालय, तत्पुरुष समास। नीचे लिखे शब्दों को उनके समास के अनुसार छांटकर सही शीर्षक के सामने लिखिए। अवयवी भाव में है प्रत्येक, हाथों हाथ, तत्पुरुष, गंगा जल, यज्ञशाला, बहुव्रीहि, पीताम्बर, चक्रधर, द्वंद्व, सुख दुख, जलवायु। निम्नलिखित वाक्यों में से रंगीन पदों का विग्रह करके वाक्य पुनः लिखिए। यश अपना काम खूबी के साथ करता है। तुलसी द्वारा लिखित या तुलसी द्वारा कृत कविताएं मुझे बहुत पसंद हैं। गंगा यमुना, गंगा और यमुना भारत की नदियां हैं। सुमित गलत संगत में पथ से भ्रष्ट हो गया है। श्री राम ने जिसके 10 सिर थे अर्थात रावण को पराजित किया। रंगीन पदों के समस्त पद बनाकर वाक्य पुनः लिखिए। आनंद मगन होकर वह घुड़दौड़ देख रहा था। हरीश कामचोर है। भाई बहन ने रातों रात वह काम पूर्ण किया। धनहीन व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। उसने मुझे अपनी आप बीती कहानी सुनाई। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। यथाशक्ति का सही विग्रह है शक्ति के अनुसार। नवग्रह,
संख्यावाची है इसलिए ये द्विगु समास का उदाहरण है। वनवास तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। आपने ये एक्सरसाइज फिल करनी है और